ओके हाँ, क्या होगा? अच्छा, कल तो तुम्हारा पेपर है। पेपर ट्यूसडे को। अच्छा अच्छा कल फेयरवेल है। अच्छा स्कूल ओह 2 बजे रखा है फेयरवेल। ठीक है। चलो तो देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। Your next heading is law of equipartition of energy. Your next heading is law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. Law of partition of energy. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए, आपने देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल E by N इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। और दूसरी बात कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, यही काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? 1/2 हाफ mv बार स्क्वायर। अगर आप इसे देखें ध्यान से तो ये v बार इज इक्वल्स टू क्या है? 1/2 m v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? vx बार स्क्वायर प्लस vy बार स्क्वायर प्लस vz बार स्क्वायर। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न में देखें तो ये मिल गया हाफ mv x बार स्क्वायर प्लस हाफ mvy बार स्क्वायर प्लस हाफ mvz बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है? ये 3/2 kBT। मतलब कि कोई एक मॉलिक्यूल एटलीस्ट तो x के लॉन्ग जा सकता है, y के लॉन्ग जा सकता है। गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल x के लॉन्ग जा सकता है, मूव कर सकता है, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग। और उसकी जो तीनों एक्सिस की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? 3/2 kBT। और यहाँ पे आपने हेडिंग दिया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। नाम से देखो, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब कि अगर एनर्जी को इक्वली पार्ट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि हाफ kBT इज इक्वल्स टू हाफ mv x बार स्क्वायर, हाफ kBT इज इक्वल्स टू हाफ mvy बार स्क्वायर, हाफ kBT इज इक्वल्स टू हाफ mvz बार का स्क्वायर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो फिर तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का हमारा मेन टारगेट क्या था। मेन टारगेट ये बताना था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी उसके एक्सिस, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जितने एक्सिस के अलॉन्ग वो फ्री टू रोटेट मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, उतने एक्सिस के अलॉन्ग वो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि हमने जो पढ़ा था असल में वो एक तरीके से ऐसे पहले हमने एक जनरल आइडिया लिया कि उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी, बट वहाँ पे हमने जो गैस लिया था वहाँ पे गैस ये नहीं बोला कि वो कौन सी गैस है। हमने जनरली वो कौन सी एक ऐसा सिंपल गैस लेकर के सॉल्व किया केस। लेकिन गैस तो मोनो भी हो सकती है, मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस भी हो सकती है। लेकिन जो ये केस है ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है। ये जो केस आप पढ़ रहे हो ये सब किसके लिए है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए है। अगर यही डायटॉमिक के लिए होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती? 5 हो जाती है, और वो इसकी टोटल एनर्जी कितनी आती जो है 5/2 kBT, और सबके एक्सिस के लॉन्ग 2 रोटेशनल और आ जाता है हाफ I1 ω1 स्क्वायर हाफ I2 ω2 स्क्वायर, उनके भी हाफ kBT। ओके, तो इसी टर्म में आप नोट करेंगे जो है, नोट डाउन करो कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज the kinetic energy of a single molecule is
the kinetic energy of a single molecule is ET is equals to, देखो ये ऊपर वाला मतलब हाँ नहीं, ई टी मतलब ट्रांसलेशनल, मतलब हाफ एम वी बार स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ये होती है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिल गया किया नोट। ई टी इक्वल्स टू हाफ एम वी एक्स बार स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई बार स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड बार स्क्वायर बराबर है। फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हाँ इसके बाद फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, for a gas in thermal equilibrium at temperature capital T, at temperature capital T, the average value of energy denoted by, the average value of energy denoted by average value of energy denoted by कुछ इस प्रकार, ऐसा डिनोटेड बाय ई टी, और इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहते हैं। इज, ऐसा इज हो गया इज। अब आप लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ एम वी एक्स बार स्क्वायर प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ एम वी वाई बार स्क्वायर प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ एम वी जेड बार स्क्वायर। ओके, वी जेड बार स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, इज इक्वल्स टू 3/2 के, अभी भी जो आपने समझा वही आप नोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। सिंस देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, since there is no preferred direction, hence above equation implies that, मतलब इसी इक्वेशन को हम बता सकते हैं, implies that 1/2 mv x bar square is equals to 1/2 kBT। Average value of half mv y bar square is equals to half kBT, and finally average value of half m v z bar square is equals to half kBT, half kBT। हाफ के बीटी। अब लिखेंगे अ मॉलिक्यूल, फटाफट थोड़ा सा, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन स्पेस, अ मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन स्पेस needs 3 coordinates to specify its location, needs a molecule free to move in space needs 3 coordinates to specify its location। okay, आगे if it is contributed to move in a plane, if it is contributed to move in a plane, if it is contributed to move in a plane, it needs two, comma, and if contributed to move along a line, and if contributed to move along a line, it needs
just one coordinate to locate it. ओके हो गया। अब इसको पैराग्राफ चेंज, इट कैन आल्सो बी से दैट, मीन्स दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन अनदर वे। अनदर वे में हम कैसे कह सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर वे, मतलब कि अगर ये वन डायमेंशन में केवल मूव कर सकता है मीन्स इट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डायमेंशन में होगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बात लिख दो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया ज़्यादा, है ना, बट डोंट वरी, वी से दैट इट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोशन इन अ लाइन, वी से दैट इट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, it has 1 degree of freedom, 1 degree of freedom for motion in a line, for motion in a line, comma 2 for motion in a plane, 2 for motion in a plane, and 3 for motion in a space. ओके, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा मतलब जब आप केवल एक ही, जैसे कि मान लीजिए एन इंसेक्ट इज मूव ऑन अ वेरी थिन थ्रेड, एक बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट एक बहुत ही पतली थ्रेड पे चल रहा है, तो उसको तो प्लेन मिल नहीं सकता, केवल एक ही लाइन में जा सकता है या तो आ सकता है, तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, केवल एक ही में जा सकता। या जो सर्कस वाला है वो देखते नहीं हो, अगर कभी रोप पे चलता है, रोप पर, तो वो एक ही एक्सिस केवल जा सकता है या आ सकता है, कि ऐसा उड़ भी सकता है उस पर, नहीं ना, 1 डायमेंशन, तो इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई 1। और जब कोई चीज़, जैसे ये प्लेन है, प्लेन में हम x और y दोनों होता है, मतलब एटलीस्ट 2 एक्सिस तो यूज कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी 2। और थर्ड, व्हेन अ बर्ड इज फ्लाई इन द स्काई, कोई एक चिड़िया आकाश में उड़ रही हो, तो तीनों एक्सिस यूज कर सकती है, क्यों मेरी बात समझा, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए किसी एक गैस मॉलिक्यूल के लिए, गैस मॉलिक्यूल कैसा, एक स्पेस जैसा है उसके अंदर, तो ऐसा मूव कर रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए 3, अगर मोनो है तो, और अगर उसी में रोटेट भी कर रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगी। एक तो ट्रांसलेशनल, अगर रोटेट कर रही है तो रोटेशनल, समझ में आ रहा है जो है, 2 क्यों, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट 3 एक्सिस में जा सकती है। सर मतलब पहली बार अगर स्ट्रेट जाएगा तो दूसरी बार उसके स्प्लिट में अलग जाएगा, तो इसलिए अरे किसी एक की नहीं, यहाँ होल ओवर बात हो रही है। नहीं सर मुझे समझ गया इसको। अच्छा इसको बता रहे जो चलो नेक्स्ट, आगे बताओ, इसको क्या बताना है। अच्छा, अब हेडिंग टाइप में डालो, मोनो एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले ऐसी आपकी थोड़ी सी मेन हेडिंग हो जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपकी मेन हेडिंग हो जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि आप पहले बता चुके हो, अभी तो आप बता चुके डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, लिखा तो अब इसमें ए बी सी ऐसा 2-3 आपका पॉइंट आ जाएगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। Since we know monoatomic gas has 1 molecules, therefore its degree of freedom is, hence it can move along x, y and z axis only, hence its degree of freedom is 3.
hence its degree of freedom is, hence it has only translational degree of freedom. क्या क्या हो जाएगा, हाफ m vx बार स्क्वायर, हाफ m vy बार स्क्वायर, हाफ m vz बार स्क्वायर, ठीक है. hence it has only 3 degree of freedom, 3 translational degree of freedom. वो भी क्या लिखना, translational degree of freedom. कोई भी मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल दे देना, ठीक है. आर्गन, कुछ भी, नियॉन, ठीक है ना. हाँ हाँ, पूरी केमिस्ट्री लिख देना उसी के अंदर जो है. अरे एक एग्जांपल दे के पढ़ो है ना. अभी नेक्स्ट हेडिंग, डायटॉमिक गैस. सेकेंड, डाई एटॉमिक गैस. अब तो ढेर सारा लिखो. डायटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल. Diatomic gas has 3 translational and 2 rotational. Energy. Therefore क्या हो गया, ET plus ER is equals to half m Vx bar square plus half m Vy bar square plus half m vz बार स्क्वायर प्लस हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. याद है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये कितने हो गए, 5 मीन्स 5. हेंस वी कैन से डायटॉमिक गैस हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. Hence we can say diatomic gas has 5 degree of freedom. अगर आप इसके उसको बनाना चाहते हैं डायग्राम को, तो कुछ इस प्रकार, ये रोटेशनल एक्सिस हो गई, ये उसका रोटेशन हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया. इस तरह से ऐसा रोटेट कर रहा है, दिख रहा है ना जो है, ये ऐसे ऐसे, ये रोटेशनल एक्सिस है. ये डायटॉमिक गैस हो गया. चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो. ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो. मतलब ऐसे ऐसे, सामने सामने से, और ऐसे ऐसे, दोनों हो सकता है. किधर से भी कैसे भी घुमा दो. सर लेकिन आई तो सेम ही रहेगा. हाँ हाँ, क्या चीज़, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब ये सिर्फ ये नहीं, जरूरी नहीं है जो है, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा. जैसे देखिए, केवल ऐसा एक डायटॉमिक हमें लगता है कि द्विडंबल शेप का है, डंबल शेप का है, तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे ऐसे हो गया, मतलब x के जाए या y के जाए दोनों वही होगा. लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्लांटेशन है, ये इसके लिए है, एक जनरल फार्मूला के लिए. सेम है तो सेम. जैसे अगर गैस अगर एक ही सैंपल है तो फिर आई तो सही होगा तो सब. हाँ, होना चाहिए, है ना. और प्रॉब्लम तो तब आती है कब, जब आपके सामने कैसा पॉलीएटॉमिक गैस हो, उसका स्ट्रक्चर कई, मतलब कैसा भी हो सकता है जो है, थोड़ा क्रिटिकल शेप का, तो पूरा x भी अलग होगा, y भी में भी अलग होगा, और z के अलॉन्ग भी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगी. वो तो जब आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो समझ में आएगा जो है. फिलहाल आप ऐसे ही लिखो. क्या है, कौन सा, बस ऐसे ओमेगा स्क्वायर, उसकी ज़रूरत नहीं है, बार की भी ज़रूरत नहीं. क्यों, अगर ये सेम होगी तो ओमेगा सेम नहीं होगा क्या? नहीं होगा सर, अगर एक्सिस के अलावा होगा. कहने का मतलब हो सकता, जैसे कि ये वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती है, वैसा क्या पता रोटेशन भी डिफरेंट हो. सर लेकिन आई तो सेम आ रही है ना. हाँ, कर लिया नोट तुमने?
नेक्स्ट है पॉली, अभी तो नहीं, एक काम करो, अभी एक स्टार बनाओ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लाइन इसमें नोट करनी है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज वेरी हाई, केवल इन केस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज वेरी हाई, केवल ये उसी केस में ट्रू होगा जब गैस का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। हाँ, when the temperature of gas is very high, then gases has another degree of freedom called vibrational energy. Vibrational energy. In this case, the total energy of the gas molecule is given by, in this case the total energy of the gas molecule is given by E is equals to E total is equals to E translational plus E rotational plus E vibrational। अब ये दो से तो तुम लोग अच्छे से फैमिलियर हो, थर्ड वाले के बारे में लिखो। लिखो पैराग्राफ इसी में, मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, देखो मॉलिक्यूल्स लाइक, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल के साथ, मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड even at moderate temperatures have a mode of vibration that is its atoms oscillate along the interatomic axis, that is its atom oscillates along the interatomic axis like a one-dimensional oscillator, ये सब चीज़ें इसलिए नोट करा रहा हूँ, कभी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी लर्निंग हो जाएगी जो है, अदरवाइज आपको वैसे भी याद रहेगा कि ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये दो चीज़ें बढ़ जाएंगी जो है, ठीक है। हाँ, ऑसिलेट along a interatomic axis like a one-dimensional oscillator, comma, and contribute a vibrational energy that is EV half m, that is EV is equals to half m into dy by dt of whole square plus half k y square, half k y square।
ये जब वो वाइब्रेट करने लग जाएगा तो उसमें दो एनर्जी आ जाएगी, एक काइनेटिक और एक उसकी पोटेंशियल। ये उसकी पोटेंशियल और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो dy/dt ठीक है ना। हाँ, तो हाँ। ये तो सिर्फ एक मोड है ताकि आप उसमें डिफरेंस क्लियर कर सको। हाँ सर। समझ में आई बात? सर अब- क्लोरीन को भी होती है हाँ? नॉर्मल टेम्परेचर पे क्लोरीन को भी होती है एनर्जी वाइब्रेशन। वैसे बहुत सारे इसमें बहुत तरह की बातें हैं जो है वो धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी। यहाँ सिर्फ आपको जो फंडामेंटल जो बेसिक होता है वो आप पढ़ते जाओ, वो एक्सेप्शनल केस में जाओ। अभी आप कार्बन वगैरह में देखोगे कई चीज़ों में उसकी स्पेसिफिक हीट वगैरह बहुत अलग थलग दे रखी है। और इसकी केबी भी वैल्यू क्या आएगी किसकी? इसकी ईबीसी क्या किसमें? केबीटी के फॉर्म में। ये क्या है? सर हाफ केबीटी तो उस टाइप में इसकी अच्छा ये हाँ। इसकी 2 बार कंट्रीब्यूट होगा, हाफ KBT। अच्छा मुझे लगा तुम क्या बोल रहे हो जो है हाफ वोल्टेज बैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये और ये 2 बार, हाँ एक बार काइनेटिक के लिए कंट्रीब्यूट करेगी और एक बार पोटेंशियल के लिए, 2 बार, मतलब 2 इंटू हाफ KBT, 2 इंटू हाफ KBT। आई बात समझ में? हाँ वैसे देखो तो 7 हो जाएगी, लेकिन जैसे कि अगर हमें बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन हमें पता है तब तो इतना हो गया। अगर उसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रिटिकल है तो हम आप क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं जो है। और यहाँ पे हमने पॉलीएटॉमिक के लिए जैसे डाई है, डाई तक तो क्लियर हो जाएगा, डाई तक बात क्लियर है। बट जैसे ही हम पॉलीएटॉमिक गैस में जाते हैं तो फिर उसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रिटिकल होता है, जैसे कि C2H6। तो ये भी एक गैस है। अब पता चला कि इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है, अब इसमें जाने कितने पेयर बनेंगे। और तुम लोगों को याद होगा कि मैंने मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन बताया था कि 2 ब्लॉक हैं, बीच में एक स्प्रिंग लगी है और ऐसा स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तुमने निकाला था 1/2 म्यू इंटू वी स्क्वायर। म्यू क्या था? रिड्यूस्ड मास। तो ये बहुत ही थोड़ा सा केस बहुत स्टैंडर्ड है, हम बेसिक लेवल पे इसको पढ़ रहे हैं केवल। आई बात समझ में? हम आप तो केवल बेसिक लेवल पे हैं। और अगर वहाँ स्प्रिंग है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही, है ना। तो मैंने तुम्हें ऐसा बॉन्ड की जगह पे क्या ऐसा उस मैटर को स्प्रिंग बॉल सिस्टम जैसा बार बार बोला जो है, ताकि आप हल्का सा लिंक कर पाओ। और आगे चल के तो अपने आप ये थियरी पूरी बदल जाती है, आप पढ़ना जो है। नेक्स्ट आप क्या बताओगे? ठीक है, ये हो गया जो है वेयर K इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड Y इज वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट Okay. Okay. Paragraph change. According to each translation and rotation degree of freedom of molecule contributes half kBT to the energy while each vibrational frequency contributes 2 into 1/2 kBT. Into 1/2 kBT is equals to kBT, comma, since a vibrational mode has both kinetic and potential energy modes. Since a vibrational mode has
काइनेटिक एंड पोटेंशियल मोड्स. ओके.